मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। ऐसी बांझ बहू मिली है। मेरा तो दादी बनने का सपना इसके रहते कभी पूरा नहीं होगा। अच्छा, तो तुम्हारी बहू गीता को बच्चे नहीं होते तो तुम एक काम करो, अपने बेटे कालू की दूसरी शादी करवा दो। सुंदरवन के जंगल में कौवे का एक परिवार रहता था। कौवे की शादी को कई साल बीत चुके थे, पर उनको बच्चा नहीं हो रहा था। इस बात से नाराज गीता की सास हमेशा उसे ताने देती थी। अरे कल मुही कहीं जाके डूब मर जो हमारा तो पीछा छूटे। मेरे कितने सपने थे कि मैं भी अपने पोते के साथ खेलूं, पर तेरी वजह से मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर गीता उदास हो गई और आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद गीता की सास चमेली के घर उसकी सहेली मिलने आती है। कैसी हो चमेली बहन? क्या बताऊं कमू बहन, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। ऐसी बांझ बहू मिली है। मेरा तो दादी बनने का सपना इसके रहते कभी पूरा नहीं होगा। अच्छा, तो तुम्हारी बहू गीता को बच्चे नहीं होते तो तुम एक काम करो, अपने बेटे कालू की दूसरी शादी करवा दो। ऐसा कैसे होगा? मेरा बेटा कभी उस कलमुही गीता को छोड़कर दूसरी शादी के लिए नहीं मानेगा। अब वो तो तुम जानो अपने बेटे को कैसे मनाना है। अगर मान जाए तो मुझे बता देना, मेरी नजर में एक चिड़िया है, मैं उससे बात कर लूंगी। ठीक है, कमू में बात करूंगी शाम को कालू से। अब चमेली कौवे की सहेली वहां से चली जाती है। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो उसकी माँ बोलती है, देख बेटा कालू, अब मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूंगी। मैंने बहुत इंतजार कर लिया बच्चे होने का, पर तेरी बीवी गीता तो बांझ है, उसे कभी औलाद नहीं होगी। इसके चलते मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं अपनी पत्नी गीता से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कह कालू कौवा वहां से चला जाता है। ये सब कुछ गीता भी सुनती है। थोड़ी देर बाद गीता की सास घर से चली जाती है। काफी देर हो चुकी थी, वो अभी तक घर नहीं लौटी। कालू और गीता अपनी माँ को ढूंढने निकल जाते हैं। अरे चिड़िया बहन, आपने मेरी माँ को देखा है क्या? हाँ, वो नदी की तरफ गई है। अब कालू कौवा और गीता अपनी माँ को ढूंढते हुए नदी पर आ जाते हैं। उनको चमेली मिल जाती है। अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? घर चलो, हमें कितनी चिंता हो रही थी। मैं घर नहीं जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी जब तक तुम दूसरी शादी के लिए मान नहीं जाते। माँ, मैंने बोल दिया ना, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। ठीक है, फिर मैं भी जान दे दूंगी, पर घर नहीं जाऊंगी। माँ, आप घर चलो, मैं कालू जी को कैसे भी मना लूंगी शादी के लिए। वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। अब गीता कौवी अपनी सास को मनाकर घर ले आती है और अपने पति कालू कौवे से दूसरी शादी करने के लिए बोलती है। गीता, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। हमारे बच्चे नहीं होंगे तो बिना बच्चों के जी लेंगे। मान जाइए कालू जी, हमें तो बच्चे नहीं चाहिए, पर माँ को तो चाहिए। उनका भी दादी बनने का सपना है, जो मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। आपको मेरी कसम है, दूसरी शादी करोगे आप। गीता कौवी जैसे तैसे कालू को शादी के लिए राजी कर लेती है और अपनी सास को शादी के लिए बोल देती है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई बहू तुमने। मैं अभी कालू के रिश्ते की बात करने जाती हूँ। अब चमेली कौवी अपनी सहेली कमू को लेकर रामू कौवे के घर जाती है।
उसकी बेटी के रिश्ते की बात करने। अरे भाई साहब, आपकी बेटी जंगल से दाना तो ले आती है ना? देखिए बहन जी, हमने अपनी बेटी बड़े ही लाड चाव से पाला है। ये कोई काम करना नहीं जानती और ना ही शादी के बाद कोई काम करेगी। आपको मंजूर हो तो रिश्ते की बात आगे करो, नहीं तो आप जा सकती हो। कमू चिड़िया धीरे से चमेली के कान में कहती है। देखो चमेली बहन, तुम तो इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो। वैसे भी तुम्हें तो एक पौता ही चाहिए। अपनी बहू से काम तो वो गीता कर लेगी। ठीक है भाई साहब, ये रिश्ता हमें मंजूर है। अब तो जल्दी से शादी की तैयारी कीजिए। अब कुछ दिनों में चमेली अपने बेटे की शादी टुनी चिड़िया से करके घर ले आती है। माँ, ये कौन है? टुनी का ये सवाल सुनकर सबके होश उड़ गए। तभी सोच समझकर चमेली बोलती है। अरे बहू, ये तो हमारे घर की नौकरानी है। अब से तुम्हें कोई भी काम हो, इसे बता देना। अब टुनी चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है। कालू कौवा अपनी माँ से बोलता है। माँ, ये आप क्या बोल रही हो? आपने गीता को नौकरानी क्यों बोला? ये मेरी पत्नी है। आप टुनी को सच बता दो, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। अरे बेटा कालू, नाराज मत हो। मैं अभी टूनी को ये बता देती कि गीता तुम्हारी पहली पत्नी है तो टूनी घर छोड़कर चली जाती। कुछ दिन बाद में धीरे धीरे उसको बता दूंगी। तब तक के लिए गीता बहू तुम ऐसे ही रहना। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत करिए। मैं उसे कभी ये पता नहीं चलने दूंगी कि मैं कालू जी पत्नी हूँ। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। टुनी चिड़िया को एक बच्चा हो गया। ये देख चमेली कौवी बहुत खुश हुई। ऐसे ही कुछ दिन बाद कालू कौवा अपनी माँ से बोलता है। माँ, अब कितने दिन हो गए? या तो आप जाकर टूनी को बता दो गीता के बारे में, नहीं तो मैं जाकर बोल देता हूँ। अब गीता को ऐसे हाल में नहीं देख सकता हूँ मैं। अरे नहीं बेटा, तुम मत बताना, मैं बात करूंगी बहू से। अब कालू कौवा वहां से चला जाता है। चमेली अपने मन में सोचती है। अगर मैंने ये बात टूनी को बता दी तो वो मेरे पोते को लेकर यहाँ से चली जाएगी। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा इस गीता का। चमेली अपनी सहेली को बुलाती है और इस बारे में बात करती है। चमेली, तुम एक काम करो, गीता को यहाँ से निकाल दो, फिर तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद चमेली सोचती है। मुझे कभी कालू गीता को घर से निकालने तो देगा नहीं। एक काम करती, इस गीता नाम की बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए ही मिटा देती हूँ। ना रहेगी गीता, ना रहेगी मेरी चिंता। अब थोड़ी देर बाद एक गिलास दूध में जहर मिला गीता को दे देती है। अरे मेरी प्यारी बहू कितना काम करती है, दिन भर थक गई होगी। लो, दूध पी लो और आराम कर लो। ठीक है माँ जी, बस थोड़ा सा काम और है, ये करके मैं पी लूंगी। आप इसे रख दीजिए। अब चमेली वो गिलास रखकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद टुनी चिड़िया आती है। अरे गीता, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुमने अभी तक मुझे दूध नहीं दिया। मैं कब से इंतजार कर रही थी। हाँ बस, अभी लेकर आ ही रही थी। थोड़ा सा काम में फंस गई। आप ये गिलास ले जाइए। माँ जी ने भी दूध नहीं लिया होगा। एक काम करती हूँ, पहले ये दूध का गिलास उनको ही दे आती हूँ। मैं बाद में पी लूंगी। अब टुनी चिड़िया वो दूध का गिलास अपनी सास चमेली को दे देती है। चमेली वो दूध पी जाती है और वही मर जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है।